हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीवीटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बायो बॉम्ब की आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सीरीज, जिसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बायोलॉजी के पीवाईक्यूज के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि जो आपकी सीवीटी की प्रिपरेशन है बच्चों वो और अच्छे से हो सके और जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं हमारे बायोलॉजी के वो ज्यादा गेन कर सके 100% को। और बायोलॉजी बॉम्ब इसलिए बच्चों, जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहेंगे इस पूरी वीडियो की सीरीज के एंड तक, तो जो आपके सिलेक्शंस है, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका ड्रीम कॉलेज हो बच्चों, उसमें आग लग जाएगी। आपको जितने चाहिए उतने सिलेक्शंस मिलेंगे, जो यूनिवर्सिटी चाहिए, जो कॉलेज चाहिए बच्चों वो मिलेगा। बट आपको ऑनेस्टली पूरी सीरीज फॉलो करनी होगी ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बच्चों वो अच्छे से हो सके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेमोफिलस प्लांट्स। ठीक है बच्चों, एनेमोफिलस प्लांट्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो विंड को मीडियम बना के पॉलिनेशन करते हैं, विंड के मीन्स से अपनी पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, उनके जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं बाय मींस ऑफ एयर। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन सारे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्सेटाइल एंथर। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट। ठीक है बच्चों, तो वर्सेटाइल एंथर नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि वो होता है, वर्सेटाइल एंथर होता है ताकि फ्रीली मूव कर सके एयर विंड के अंदर, विंड स्ट्रीम के अंदर। दूसरा है ड्राई पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बिकॉज उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो ड्राई होते हैं ताकि इजीली मूव कर सके एयर के अंदर। अब तीसरा हमारा ऑप्शन है बच्चों म्यूसिलेज कवर। म्यूसिलेज कवर होता है प्लांट को पानी से बचाने के लिए ताकि वो वेट ना हो। ठीक है, तो अब अगर हम देखें म्यूसिलेज कवर, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा हाइड्रोफिलस प्लांट्स के अंदर। ठीक है, हाइड्रोफिलस प्लांट्स के अंदर म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एनेमोफिलस की नहीं है, तो आप पिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है फेदरी स्टिग्मा, आपको पता है जो एनेमोफिलस प्लांट होते हैं उनका जो स्टिग्मा होता है, ठीक है बच्चों, वो फेदरी होता है ताकि वो एयर से ज्यादा पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस वेयर एन ऑफस्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब किसी ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग से। ठीक है बच्चों, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है तो आप इजीली बता देंगे पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेबीज या फिर ऑफस्प्रिंग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और बाकी अगर आप ऑप्शन देखें पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, दो जो मेल और फीमेल गैमेट्स है उनका फ्यूजन होता है, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट। फर्टिलाइजेशन में भी आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, और जर्मिनेशन के अंदर अलग ही प्रोसेस हो जाता है, जो डोर्मेंट स्टेज होती है उस सीड की वो ब्रेक हो जाती है और सीड जर्मिनेट कर जाता है इनटू न्यू प्लांट। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन द प्लांट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्स है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। अगर पहला ऑप्शन आप देखें, पहला ऑप्शन है सीड फॉर्मेशन। ठीक है, नहीं, सीड की जो फॉर्मेशन होती है हमें पता है किससे होती है, ओव्यूल्स से होती है। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, ये भी नहीं, क्योंकि जो स्पोर फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है, किसी और पेरेंट के गैमेट वगैरह किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और सी और डी ऑप्शन आते हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहां पे दोनों ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, बट अगर इन दोनों के अंदर हम कंपेयर करें तो देखिए जो स्पोर फॉर्मेशन है वो ज्यादा आपको क्या लगे कि भाई अगर बेसिक हम देखें उसका ब्रीफ देखें तो वो क्या है, एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर प्लांट खुद को रिप्रोड्यूस करवाता है डिफरेंट जगह पे एक सिंगल पेरेंट की हेल्प से। ठीक है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल आपको पता हो तो फंगाई जो होती है हमारी वो स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली। ठीक है, और जो हमारा फर्न प्लांट होता है, फर्न ट्री होता है, उसके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होती है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी पे। बच्चों वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आपके और कुछ डाउट्स हैं उनको भी लिख दीजिए, मैं जरूर से जरूर आपको आंसर करूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। विच मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, किस टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम्स का यूज होता है। ठीक है, इसको देखो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स, देखिए ये एक जैस्मीन प्लांट है। ठीक है, एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जो जैस्मीन प्लांट होता है उसमें क्या होता है, जैसे स्टेम बड़ा होता है वो एक टाइम बाद लैंड की तरफ बेंड हो जाता है क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो जहां पे वो लैंड से टच हो रहा है, अगर आप उस जगह को
सॉइल के अंदर बिल्कुल ब्यूरी कर दोगे तो आप देखेंगे वहां पे रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड देन आप इजीली यहां से इस प्लांट को कट करके एक नया प्लांट आप देखेंगे आपका फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका लेयरिंग, दूसरा ट्यूबर, तीसरा ग्राफ्टिंग और आपका चौथा है बल्ब। ठीक है, आपको पता है भाई ट्यूबर तो नहीं होगा, पोटैटो के अंदर होता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग भी नहीं होगा, ग्राफ्टिंग के अंदर हम कोई प्लांट का पार्ट दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर स्टिक करवाते हैं, ठीक है, बाय डिफरेंट मेथड्स। और बल्ब्स भी नहीं होगा। ठीक है, बल्ब्स के एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, ऑनियन और ट्यूलिप। बट यहां पे जो लेयरिंग है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैस्मिन प्लांट के अंदर अगर कभी आपको आए तो आपको सिंपल लिखना है, उसमें लेयरिंग होती है जिसके अंदर हम अंडरग्राउंड स्टेम्स का यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो पांचवा क्वेश्चन आता है कि विच प्लांट इज कॉमनली प्रोपेगेट थ्रू राइजोम। अब इसका एग्जांपल तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, आप अपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा है बायोलॉजी के अंदर तो सिंपल एग्जांपल सभी के घर में मौजूद होती है, जिंजर। ठीक है, राइजोम के थ्रू प्रोपेगेट करती है। चलिए चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन के ऊपर। 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ठीक है, आपके CUET UG 2022 के बायोलॉजी के डोमेन के पेपर में आया था। मैंने बताया था इस सीरीज के अंदर हम आपको PYQs भी सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको अपने पेपर का जो लेवल है वो भी पता लगता रहे कि हर साल कितना कितना आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि फ्रूट विच डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी आर कल्ट। ठीक है, जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, हमें पता है इसका आंसर है ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो ओवरी के अलावा जो डिफरेंट हमारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के उससे डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो एप्पल है, ठीक है, वो आपका जनरेट होता है थैलेमस रीजन से। ठीक है, तो ये चीज तो आपको टिप्स में रटी होनी चाहिए, ओवरी से जो फ्रूट बन रहा है वो हमारा ट्रू फ्रूट होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके CUET UG 2022 के एग्जाम में आया था, बायोलॉजी के डोमेन के पेपर के अंदर आया था। क्वेश्चन है पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इज दैट इट इज। ठीक है, अब पूछ रहा है भाई पेरिस्पर्म है वो आपका एंडोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, पहली चीज आपको पता होना चाहिए हमारा जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों वो डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि वो बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, जिसमें हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं एक सिंगल मेल गैमेटोफाइट के साथ। ठीक है, तो जो हमारा एंडोस्पर्म होता है पहली चीज वो कैसा होता है हमारा ट्रिप्लॉइड, 3N होता है। ठीक है, बट जो पेरिस्पर्म होता है बच्चों ये फॉर्म होता है आपके न्यूसेलस से। ठीक है, जो आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं, उससे डेवलप होता है हमारा पेरिस्पर्म। अब वो बच्चों होता है डिप्लॉइड। ठीक है, तो अब आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप क्वेश्चन ज्यादा कर पाए कम टाइम के अंदर, और आपकी प्रैक्टिस भी बच्चों इसी वजह से अच्छी होगी, इसी तरीके से अच्छी होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप ऑप्शन देखिए। ठीक है, हैप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड वाले को ऑप्शंस को तो हटा ही दीजिए, अब बचे ट्रिप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, तो हमें पता है भाई डिप्लॉइड होता है हमारा पेरिस्पर्म। क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा है ऊपर नीचे कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, वो आराम से देख लीजिएगा। यहां पे पूछा है पेरिस्पर्म कैसे डिफरेंट है, भाई डिप्लॉइड होता है हैविंग नो रिजर्व फूड। यहां पे एम्ब्रियो के लिए कोई रिजर्व फूड नहीं होता, इसलिए हमने यहां लिखा है नो रिजर्व फूड। क्या काम करता है हमारा पेरिस्पर्म, ये आपको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है सीधा आपके एंडोस्पर्म को, एंडोस्पर्म वहां से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है एंड देन आपके एम्ब्रियो को देता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है बच्चों वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके CUET UG 2022 का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। चलिए अगले पे चलते हैं। विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके CUET UG के अंदर पूछा गया है बच्चों। ठीक है, सिंपल आंसर है, एपिडर्मिस नहीं करती, मिडल लेयर भी नहीं करती, एंडोथीशियम भी नहीं करती, न्यूट्रिशन का कोई फंक्शन। बची हमारी टेपेटम। टेपेटम आपका न्यूट्रिशन का फंक्शन भी करती है। ठीक है, आपकी जो एक्साइन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है आपके पोलन ग्रेन की, उसके लिए यूबिश ग्रैन्यूल प्रोड्यूस करती है जो फॉर्मेशन करते हैं बच्चों आपके पोलन किट की। तो बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, टेपेटम के मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, इनके ऊपर पूरे चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर वीडियो नहीं देखी बच्चों जाके वीडियो देखो ताकि आपकी जो चैप्टर वाइज बेसिक्स की इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 9th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 9th क्वेश्चन है आपका, नेम द कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प्स इन केमोट्रॉपिकल मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, अब आधे बच्चे तो यहीं घबरा जाएंगे, पोलन ट्यूब की कौन सी केमोट्रॉपिकल मूवमेंट आ गई। देखो बच्चों, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। ठीक है, उसकी पूरी जो मूवमेंट होती है थ्रू आउट द स्टाइल
और जब तक वो एम्ब्रियो सैक तक रीच करे तो वो केमोट्रोफिकल भी होती है, वो पैक्टिनेस की हेल्प से भी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पे पूछा गया कि केमोट्रोफिकली मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, मैंने बहुत अच्छे से यहां पे आपको बताया था कि कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों, ये एक केमिकल होता है जो हेल्प करता है आपकी पोलन ट्यूब को गाइड करने में टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक और इजी पेनिट्रेशन इन द स्टाइल, ठीक है। अब इधर बात करें हाइड्रोलिटिक एंजाइम और पेक्टिनेस की, तो ये बच्चों एंजाइम्स हैं, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है आपके ऐसे, ठीक है। केमोट्रोफिकल मूवमेंट में ये कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। ये एंजाइम्स है, सीधा रिलीज होते हैं और आपके डिग्रेड करने लग जाते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस को, ठीक है। और यूबिश ग्रैन्यूल्स आपको पता है टेपेटम रिलीज करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइम। चलो बच्चों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस सीरीज का, आज का लास्ट क्वेश्चन सीरीज का नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? ऑप्शन ए आपका आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बडिंग इन हाइड्रा और प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये चारों ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है इन चारों में से, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने पूरी सीरीज मेरे साथ फॉलो करी है, सारी वीडियोस देखी है, तो आपका आंसर इजीली आपको इसको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो जिन्हीं बच्चों को आंसर पता है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको पता लग जाए उनकी सक्सेस के लिए, उनके सीयूईटी के अंदर सिलेक्शन के लिए आयुष सर लेकर आ चुके हैं, उनके अंदर पीवाईक्यू सॉल्विंग के प्रैक्टिस सीरीज ला चुके हैं, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।